children, welcome to SST class. In this video, I will explain the next topic, that is the northern mountains. So, see the map of India. देखिए पूरा इंडिया का मैप है. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, पूरा जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारी कंट्री का, इज़ बॉर्डर्ड बाय अ ह्यूज वॉल ऑफ माउंटेन्स. ये पूरा जो है नॉर्दर्न पार्ट जो है ये पूरा माउंटेन एरिया है, नोन एज द हिमालयाज. हिमालयाज माउंटेन है. द नेम हिमालय मीन्स द हाउस ऑफ स्नो. हिमालय का मीनिंग क्या है? हिमालयाज का मीनिंग है द हाउस ऑफ स्नो, क्योंकि यहाँ पे पूरे साल जो है वो कैसा मौसम रहता है, बहुत ही ठंडा, बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए हिमालयाज का जो मीनिंग है वो भी यही है, द हाउस ऑफ स्नो. द हिमालयाज एक्सटेंड फॉर अबाउट 2500 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश. देखिए यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर नॉर्थ से लेकर और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक, यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, कहाँ तक माउंटेन फैले? 2500 किलोमीटर तक माउंटेन फैले हुए हैं. द हिमालयाज हैव 3 माउंटेन रेंजेस रनिंग पैरेलल टू ईच अदर. जो माउंटेन है इसकी 3 माउंटेन रेंजेस में डिवाइड किया है. ये पूरा हिमालय माउंटेन है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है. सबसे ऊपर ग्रेटर हिमालय, उसके नीचे थोड़ा सा मिडिल हिमालय एंड द लोअर हिमालयाज. तो ये सारी जितनी माउंटेन रेंजेस एक दूसरे के पैरेलल है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. देखिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. नंबर 1 द ग्रेटर हिमालयाज और द हिमाद्री. ग्रेटर हिमालय जो सबसे ऊंचा जो पहाड़ है, ग्रेटर हिमालय है, उसको हम हिमाद्री भी कहते हैं. एंड द मिडिल हिमालयाज और द हिमाचल. मिडिल हिमालय का दूसरा नेम है हिमाचल. द लोअर हिमालयाज और द शिवालिक्स. और अगर शिवालिक्स की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं लोअर हिमालय की. हिमाचल की बात करते हैं तो मिडिल हिमालयाज की बात करते हैं, और हिमाद्री की बात करते हैं तो ग्रेटर हिमालय की बात करते हैं. सो लर्न ऑल द 3 माउंटेन रेंजेस. अब हम बात करते हैं द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री. देखिए ग्रेटर हिमालय रेंजेस और द हिमाद्री हैव द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज. जो हिमालयाज की हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, वो क्या है? द ग्रेटर हिमालयाज और द हिमाद्री. द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक्स इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट आर इन दिस रीजन. जो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो इसी रीजन में लाई करती है. माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कहाँ पे लाई करता है? ग्रेटर हिमालय और द हिमाद्री. द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इज माउंट गॉडविन ऑस्टिन, ऑल्सो नोन एज K2. माउंट गॉडविन ऑस्टिन ये भी एक पहाड़ है, बहुत सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है. फर्स्ट माउंट एवरेस्ट है, सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट कंचनजंगा इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया. इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो कंचनजंगा जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक है. ये भी बहुत पहाड़ की ऊंची चोटी है इंडिया में. एंड दीज पीक्स आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो. ये जितनी भी हमने माउंटेन पीक्स की बात करी हैं, ये पूरे साल भर जो है वो बर्फ़ से ढकी रहती है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मिडिल हिमालयाज और द हिमाचल. सो द मिडिल हिमालयाज और द हिमाचल रेंजेस लाई साउथ टू द ग्रेटर हिमालय. बिल्कुल इसके साउथ पोर्शन में पैरेलल है एक दूसरे के ये तीनों माउंटेन रेंजेस. तो ग्रेटर हिमालय के साउथ पार्ट में जो है वो मिडिल हिमालयाज और द हिमाचल लाई करता है. दीज माउंटेन्स आर नॉट एज हाई एज द पीक्स ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज. इसके कंपैरिजन में इसकी पीक्स जो है वो इतनी, ग्रेटर हिमालय तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो पीक्स होंगी, चोटियाँ होंगी, वो इससे ज़्यादा हाई होंगी. तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मिडिल हिमालयाज की, तो इसकी पीक्स जो हैं वो ग्रेटर हिमालयाज से कम होती हैं. दीज माउंटेन्स हैव थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन, ओक, फिर एंड देवदार. और यहाँ के फॉरेस्ट कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा घने जंगल होते हैं. मिडिल हिमाचल में जंगल कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा घने जंगल होते हैं. एंड देयर आर सम ब्यूटीफुल वैलीज इन दिस एरिया. ये सारे ब्यूटीफुल वैलीज़ हैं यहाँ पर, और बहुत सारे हिल स्टेशन हैं. मसूरी, शिमला, कुल्लू, नैनीताल, कांगड़ा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड इन दिस रीजन. ये सारे हिल स्टेशन हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लोग यहाँ घूमने के लिए जाते हैं. द वेदर रिमेन्स प्लीजेंट हेयर ऑल थ्रू आउट द ईयर. यहाँ का वेदर कैसे रहता है? ना ज़्यादा ठंड पड़ती है, ना ज़्यादा गर्मी, प्लीजेंट वेदर रहता है यहाँ का. माउंट हिमालय रेंज की बात करते हैं तो थर्ड हिमालय रेंज इज द लोअर हिमालयाज और द शिवालिक्स.
सो द लोअर हिमालयस और द शिवालिक्स आर द लोएस्ट रेंजेस ऑफ द हिमालयाज। ये लोएस्ट रेंज है ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड द लोअर हिमालय, नेम से ही है पता चल रहा है। लोअर हिमालयस और द शिवालिक्स मीन्स लोएस्ट रेंजेस है हिमालय की। और दिस एरिया गेट्स हैवी रेनफॉल एंड वेजिटेशन इज़ लश ग्रीन। यहाँ बहुत ज़्यादा बरसात होती है लोअर हिमालय में, और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे भी ग्रो करते हैं, ग्रीन वेजिटेशन है, लश ग्रीन वेजिटेशन है। द थिक फॉरेस्ट इन द स्लोप्स ऑफ दीज रेंजेस आर होम ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स। और यहाँ के जंगल भी कैसे बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं, और यहाँ पे अलग अलग तरीके के एनिमल्स भी रहते हैं। बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है इस रीजन में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो इसी रीजन में है, लोअर हिमालयस और द शिवालिक्स। सो स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ ऑफ पीपल इन हिमालयाज। अब हम यहाँ के लोगों की जो लाइफ के बारे में बात करते हैं। हिमालय रीजन में जितनी भी स्टेट्स आती हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये सारे 7 स्टेट्स आ जाती हैं, जिसको हम 7 सिस्टर्स के नेम से भी जानते हैं। ये सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है दार्जिलिंग, इसकी बात करते हैं तो हम ये सारे जितनी भी हमने स्टेट्स की बात करी है, हम इसके बारे में 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1, जम्मू एंड कश्मीर। द ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ ऑल्सो नोन एज पैराडाइज ऑन अर्थ। ब्यूटीफुल स्टेट है जम्मू कश्मीर, जिसको हम पैराडाइज ऑन अर्थ के नाम से जानते हैं। मीन्स जैसे अर्थ पे एक स्वर्ग होता है, इसको हम कंपेयर करते हैं स्वर्ग से, पैराडाइज ऑन अर्थ जम्मू कश्मीर को। एंड द सीनरी ऑफ दिस स्टेट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड इट अट्रैक्ट्स मिलियंस ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। जो सीनरी है जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और बहुत सारे जो टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ पर घूमने आते हैं। एंड जम्मू एंड कश्मीर हैज़ 2 कैपिटल्स, श्रीनगर इज़ द समर कैपिटल एंड जम्मू इज़ द विंटर कैपिटल। टूरिस्ट अट्रैक्शन की यहाँ पे हम बात करते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन है, फालागाम, गुलमार्ग, द टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी एंड द अमरनाथ केव्स। अगर हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू एंड पहाड़ी, यहाँ की जो बोली जाने वाली लैंग्वेजेस हैं वो यहाँ पर लोग कश्मीरी, डोगरी, उर्दू एंड पहाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। देखिए हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हम कैपिटल की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला। एंड शिमला इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया। मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट लोग शिमला घूमने जाते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, डलहौसी, कुल्लू एंड मनाली, ये सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं। द पीपल ऑफ दिस स्टेट स्पीक पहाड़ी, पंजाबी एंड किन्नौरी। यहाँ के जो लोग हैं वो लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम उत्तराखंड की। बात करते हैं हम उत्तराखंड की, तो द ब्यूटीफुल वैली ऑफ देहरादून इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून है। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। साथ में टूरिस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो है ही, साथ में पिलग्रिमेज प्लेसेस भी हैं, मीन्स तीर्थ स्थल हैं जहाँ पे लोग तीर्थ करने जाते हैं। तो ये सारी जितने भी प्लेसेस हैं ये सारे उत्तराखंड में आती हैं। और यहाँ के दिस स्टेट स्पीक कुमाऊनी एंड घड़वाली, यहाँ की लैंग्वेज है, गढ़वाल लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तराखंड है वो गढ़वाल और कुमाऊं रेंजेस में लाई करता है। ओके, सिक्किम की यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिक्किम का कैपिटल जो है वो यहाँ पर है गैंगटॉक। गैंगटॉक कैपिटल है सिक्किम का। द कैपिटल ऑफ सिक्किम इज़ गैंगटॉक। और हाईएस्ट माउंटेन पीक है इज़ लोकेटेड इन सिक्किम। ये सिक्किम स्टेट में ही लोकेटेड है। एंड द ट्राइब्स, यहाँ की अगर हम जनजातियों की बात करते हैं, ट्राइब्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये सारी ट्राइब्स हैं, लेप्चा, भूटिया एंड नेपाली। ये जो है सिक्किम की ट्राइब्स हैं। अगर हम सिक्किम की ट्राइब्स की बात करते हैं तो इसमें नेम आ जाते हैं लेप्चा, भूटिया एंड नेपाली। नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल। तो दार्जिलिंग इज़ अ पॉपुलर हिल स्टेशन लोकेटेड इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग जो है वो पॉपुलेटेड हिल स्टेशन है जो वेस्ट बंगाल के नॉर्थ पार्ट में लाई करता है। दार्जिलिंग टी ग्रोज इन द स्लोप्स ऑफ हिल ऑफ दिस रीजन। दार्जिलिंग टी यहाँ पे ग्रो करती है, जो स्लोप्स होते हैं, हिल्स के जो स्लोप्स होते हैं वहाँ पे जो टी होती है वो ग्रो करती है। एंड द गुम रेलवे स्टेशन ऑफ द दार्जिलिंग हिमालय रेलवे स्टेशन, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखाए हैं। तो गुम रेलवे स्टेशन जो है वो दार्जिलिंग का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है इंडिया का।
नेक्स्ट हम बात कर 7 सिस्टर्स लिखवाए थे आपको, 7 स्टेट्स हैं। तो इन 7 स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे बड़ी अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो वो अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की लार्जेस्ट स्टेट की बात करते हैं तो हम इसमें लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश। मौसिनराम रीजन हैज़ वन ऑफ द हाइएस्ट ईयरली रेनफॉल इन द वर्ल्ड। और सबसे ज़्यादा अगर हम बरसात की बात करते हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ होती है, तो हम मौसिनराम में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं तो ये सारी स्टेट्स नॉर्थ ईस्टर्न में आ जाती हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल जो है वो ईटानगर है। उसके बाद हम असम की बात करते हैं। असम, द कैपिटल ऑफ असम इज़ दिसपुर। फिर मेघालय, द कैपिटल ऑफ मेघालय इज़ शिलोंग। द कैपिटल ऑफ नागालैंड इज़ कोहिमा। द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज़ इम्फाल एंड द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा is Agartala and the capital of Mizoram is Aizawl. So these beautiful states are called the 7 sisters. इनको हम 7 sisters भी कहते हैं. Okay, so student, this video is completed. Go through and revise it.